बेसिक है, लेकिन इनको जो दिमाग से में अपने बिठा लेगा, इनको फॉलो करके जो काम करेगा उसको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो प्रिंसिपल्स है क्या, वन बाय वन मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज, नॉलेज होना अपने सिस्टम के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मोटिवेशन इज टेम्पररी, नॉलेज इज परमानेंट। मोटिवेशन सिर्फ एक टेम्पररी होती है, डेली हमें चाहिए थी, नॉलेज हमें प्रॉपर चाहिए। देखिए फॉरएवर, वी आर इन फॉरएवर फॉर फॉरएवर, है ना, हमने फॉरएवर करनी है, सारी जिंदगी करनी है, तो इसके लिए हमें नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस सिस्टम पे आज की डेट में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उस सिस्टम के रिगार्डिंग हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आज ले लीजिए, चाहे कल ले लीजिए, चाहे परसों ले लीजिए, नॉलेज की तो जो दोस्तों हमें सबसे ज्यादा रहनी ही रहनी है। ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा हम जल्दी करें। ठीक है, जल्दी से जल्दी अपनी नॉलेज ग्रैब करें। नॉलेज किस किस की होनी चाहिए, नॉलेज अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, क्या हमारी हिस्ट्री है कंपनी की, क्या हमारा टर्नओवर रहता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, है ना। बैकग्राउंड क्या कि 1978 में कंपनी शुरू हुई थी, 2-3 प्रोडक्ट से कंपनी शुरू हुई थी, आज 160 प्लस कंट्रीज में कंपनी काम कर रही है। और आज की डेट में हिस्ट्री का आपको सबको पता है। फिर लोगों को ये नहीं समझ में आता कि वी आर अ प्राइवेटली ओन्ड कंपनी, हमारा कोई शेयर मार्केट में शेयर्स हमारे नहीं है, वो ये प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है। बहुत बड़ी बात है कि सारे एसेट्स हमारे कंपनी के खुद के हैं। ठीक है, तो वी आर डीलिंग इन ऑल्सो फॉरएवर लिविंग के नाम से हम काम करते हैं, फॉरएवर गिविंग के नाम से कंपनी हमारी चैरिटी करती है, फॉरएवर रिजॉर्ट्स के नाम से हमारे 78 प्लस हमारे रिजॉर्ट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज कंपनी टोटली कैश रिच है, इसके बैकग्राउंड का हमें पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि जितना हमें अपनी कंपनी के रिगार्डिंग नॉलेज होगी उतना हमें अपनी कंपनी पे ज्यादा फेथ होगा, ट्रस्ट बहुत ज्यादा होगा, है ना। सेकंड अबाउट दी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के बारे में दोस्तों हमें नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बिजनेस का बैकबोन हमारी कंपनी का प्रोडक्ट्स है। हमारे जितने मार्वलस प्रोडक्ट्स कंपनी के पास है, एलोवेरा से लेके बात कर लीजिए, हनी से लेके बात कर लीजिए, आरजी प्लस से लेके बात कर लीजिए, अपनी टूथ जेल की बात कर लीजिए, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं मार्वलस है। न्यूट्रिशन में हम डील करते हैं, ड्रिंक्स में हम डील करते हैं, पर्सनल केयर, स्किन केयर की हमारी बहुत बड़ी रेंज है। तो हमें प्रोडक्ट्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड थिंग जो आती है दैट इज मार्केटिंग प्लान। लर्न मार्केटिंग प्लान एज सून एज पॉसिबल। मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 90% ऑफ द लोग यहाँ आते हैं वो होंगे मार्केटिंग प्लान में इंटरेस्टेड, पैसा कैसे कमाया जाए। ठीक है ना, प्रोडक्ट्स तो उन्होंने यूज करने ही करने हैं, जो ऑलरेडी हमारे साथ बिजनेस करने लग जाता है प्रोडक्ट यूजर, तो वो अपने आप बन जाता है। लेकिन जो शुरुआत में दोस्त आते हैं, हम आप में से और मेरे जैसे बहुत सारे दोस्त, अभी हम स्टार्टिंग में जब आप आए होंगे तो हमारा पहले प्राइमरी कंसर्न यही होगा कि मेरे को पैसा कैसा है, मैं एक अच्छा करियर कैसे बना पाऊँ, या कितने टाइम में यहाँ मेहनत करके कितने पैसे अर्न कर सकता हूँ। तो मार्केटिंग प्लान की आपको नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, सारे लेवल्स का आपको पता होना चाहिए, कितनी तरह की इनकम कंपनी देती है वो सब कुछ आपको नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए। फिर कहते हैं सेकंड काम क्या करना है, पहले नॉलेज लेनी है, पहले 10-15-20 दिन नॉलेज लीजिए। सेकंड काम क्या करना है, सेकंड काम होता है फिर लिस्टिंग। हमने सबने क्या बनानी होती है, अपनी प्रॉपर लिस्ट मेंटेन करनी होती है। लिस्ट किसकी मेंटेन करनी है, वो दोस्त जिनको हमने प्रोडक्ट शेयर करने हैं और वो दोस्त जिसको हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। 20 से 30 हमारे पास प्रोडक्ट यूजर होने चाहिए, बिकॉज रिटेलिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अवर बिजनेस, है ना। फिर सेकंड रिटेलिंग के बाद सेकंड काम आ जाता है हमारा अपॉर्चुनिटी को शेयर करना। कम से कम 80 से 100 लोगों की आपके पास एक लिस्टिंग होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो शुरू में ज्वाइन करते ही साथ ही अननोन रीजन में अननोन लोगों को बिजनेस के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। खुद के फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में वो अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर नहीं करते। वो उनको ये लगता है कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा मैं तब उन लोगों को बताऊंगा, तब मैं उनको बताऊंगा। लेकिन उसका नुकसान क्या होते हैं, क्योंकि देखिए आज की डेट में पूरा जो बिजनेस है हमारा, टोटली बिजनेस ऑनलाइन हो चुका है। फॉरएवर बहुत सारी दुनिया कर रही है, हर कोई बंदा आज की डेट में सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे यूज कर रहा है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। हो सकता है कि आपके कजन ब्रदर को आपने नहीं बताया कि आप फॉरएवर कर रहे हो, लेकिन वही कजन ब्रदर को कोई और बंदा, चाहे हमारी टीम में से कोई और बंदा अपॉर्चुनिटी शेयर कर दे, और अपॉर्चुनिटी इतनी गुड है कि वो जो आपका कजन होगा वो किसी और पर्सन के साथ ज्वाइन हो जाए। तो शुरुआत में हमने ये गलती नहीं करनी है। शुरुआत में सबसे पहला काम ही यही करना है कि सबसे पहले जो ये अपॉर्चुनिटी है वो अपने नॉन सर्कल में एक्सप्लेन करें, अपने नॉन सर्कल में सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को शेयर करें। उसके बाद जब आपकी नॉन सर्कल वाली लिस्टिंग खत्म हो जाएगी, देन गो टू दी अननोन सर्कल।
क्योंकि नॉन सर्कल में आप लोगों पे आपको विश्वास होता है कि लोग आपके एक फेस वैल्यू होती है, लोग इजीली ट्रस्ट कर देते हैं, है ना। ऑनलाइन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आप अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हो, तो एज कंपेयर टू नॉन सर्कल, अननोन सर्कल में थोड़ा सा टाइम हमें लग जाता है, क्योंकि वहां पे लोग हमें थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते नहीं होते पहले, ठीक। तो सोशल मीडिया पे बहुत तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। फेसबुक से आप ये लिस्टिंग उठा सकते हैं, व्हाट्सएप पे, आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। और एक चीज जो पहले बता देता हूं कि अपने नॉन सर्कल में डोंट प्री जज एनीवन। बहुत सारे दोस्त यही गलती करते हैं कि वो लोगों को ना प्री जज करना शुरू कर देते हैं कि ये करेगा, ये नहीं करेगा। दोस्तों आपको नहीं पता यहाँ पे कि जो जो आप एक्सपेक्टेड लेके चलोगे कि मेरा ये पर्सन काम करेगा, वो कभी कभी नहीं करते हो, जिसको आपने सोचा होता है कि ये नहीं करेगा, और वो मार्वलस रिजल्ट्स आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में देता है। सो लिस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लिस्टिंग सारे जरूर बनाए, प्रॉपर आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि किस किस को मैंने प्रोडक्ट शेयर करने हैं और किस किस को मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, अपने बिजनेस में अपने साथ आगे लेके चलना है। फिर जो थर्ड थिंग आती है, दैट इज इनविटेशन। इनविटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इनविटेशन का मतलब होना चाहिए इनविटेशन। कॉमनली आपको एक अच्छे तरीके से समझा देता हूं। आपको जब किसी शादी का कार्ड आता है, आपको एक इनविटेशन आता है, तो उसमें वो सारा कुछ नहीं बताया होता, उसमें सिर्फ ये बताया होता है इतने बज के इतने बजे पे ये प्रोग्राम है, आपको उस वेन्यू में आना है, ठीक है। सिंपल ये लिखा होता है, वहां पूरी कहानी नहीं वहां बताई होती। हम में से बहुत ज्यादा लोग इनविटेशन में यही प्रॉब्लम करते हैं कि इनविटेशन पे ही पूरी कहानी अपने प्रोस्पेक्ट को सुनाने बैठ जाते हैं, कि पूरा फॉरएवर ही एक्सप्लेन करने बैठ जाते हैं इनविटेशन में। दोस्तों हमारा सिंपल काम ये है कि पर्सन को हमने इनवाइट करना है अपने वेबिनार के लिए, या अगर आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो उसके लिए हमने इनवाइट करना है। पूरी कहानी वहीं बैठ के आपने नहीं, या कॉल पे ही आपने समझाने नहीं बैठ जाना। आपका काम है सिर्फ इनवाइट करना। देयर शुड बी अ फॉर्मल इनविटेशन कि आप इनवाइट किया गया, आपको आज इस टाइम पे इतने बजे हमारे इस वेबिनार को लगा लीजिए। अगर आप 1-to-1 कर रहे हो तो इतने बज के इतने मिनट पे मैं सेशन करूंगा, तो उसको आप अटेंड कर सकते हो। और जो सबसे बढ़िया चीज है कि पोलाइटली बात करें सबसे, किसी को ऑर्डर ना दे। और जो आपका इनविटेशन है, जो बात मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ, ये शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना बना दे, क्योंकि फॉरएवर बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। उसको बहुत ज्यादा टफ ना बना दे। जितना शॉर्ट रखोगे, जितना सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और कभी भी जिस पर्सन को हम इनवाइट कर रहे हैं, उसको कभी भी सर और मैम कभी भी मत बुलाइए। उसको उसके नाम से बुला सकते हो, और साथ में जी लगा सकते हो, ठीक है। हम गलती क्या करते हैं, हम शुरू में ही उसको सर और मैम बताने लग जाते हैं। अगर हम किसी पर्सन को अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, तो दोस्तों आप शेयरिंग के एंड पे हो, आप उसको शेयर कर रहे हो, ठीक है ना। हम कभी कभी ये काम करने लग जाते हैं, हम उसको पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ जी आप कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। नहीं दोस्तों, आप ये अपॉर्चुनिटी, आप एक हाई एंड पे हो, आप अपॉर्चुनिटी को शेयर कर रहे हो, आप किसी को दे रहे हो, ठीक है ना। आप किसी को कोई चीज दे रहे हो, किसी से कोई चीज मांग नहीं रहे हो। सो इसको इनविटेशन को एक बड़े अच्छे प्रोफेशनल वे से आप इनवाइट कीजिए कि लोगों को, ठीक है ना। तो जाके आपके बिजनेस की जो अपनी प्रेजेंटेशन होगी, उसको वो आपका पर्सन अटेंड करेगा। फिर शो दी प्लान। प्लान शो करने के लिए दोस्तों हमारे पास टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके मैनेजर्स वैसे तो प्लान कर रहे होते हैं ज्यादातर आज की डेट में, या सुपरवाइजर आपके प्लान कर रहे होते हैं, आप खुद भी प्लान कीजिए। आपके पास एक प्रॉपर एक डायरी पेन प्रॉपर होना चाहिए, एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, एक स्मार्टफोन होना चाहिए, और वाईफाई इज नेसेसरी, ठीक है ना। जो आपके जहां से भी आप अपने घर से ऑपरेट कर रहे हो, मान लीजिए आपने अपने बेडरूम में अपना एक कॉर्नर को अपना छोटा सा ऑफिस टाइप सिस्टम बना रखा है, तो आपके पास प्रॉपर आपके टूल्स प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोगों के पास ना फोन होता है ना लैपटॉप होता है। विदाउट अगर हम हथियारों के लड़ाई लड़ने लगेंगे, तो आपको पता ही कि एंड रिजल्ट क्या हो, ठीक है ना। हमने वाईफाई नहीं लगवा रखा, वाईफाई इज मस्ट, क्योंकि 500-600 रुपए से आज की डेट में वाईफाई के नॉर्मल प्लान शुरू हो जाते हैं। तो वाईफाई बहुत जरूरी है, ताकि आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी वॉइस क्लियर आए सामने वाले को, आप जूम पे कोई प्लान कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हो, कोई टेस्टिमनी शेयर कर रहे हो, तो आपके पास वाईफाई। देखिए ये सारे टूल्स हैं, क्योंकि अब आप हर पर्सन आज की डेट में अपने घर से बैठ के ही ऑपरेट कर रहा है ना। आफ्टर लॉकडाउन, इन कोरोना लॉकडाउन पीरियड, सब लोगों ने ऑनलाइन ही बिजनेस किया, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले अपना अपने लिए। तो अगर हम बात करें हमारी टीम के लिए, तो लॉकडाउन प्रोडक्टिव रहा उल्टा, क्योंकि आज की डेट में सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है ना। सो ये हमारे टूल्स हैं, टूल्स आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लोगों की कुछ की थिंकिंग क्या होती है कि हम
पहले कामयाब हो जाएंगे, फिर हमें पैसे आने लग जाएंगे, फिर हम लैपटॉप लेंगे, ठीक है ना, फिर वाईफाई लगवाएंगे। दोस्तों नहीं, पहले ये होगा तो आप कामयाब होंगे। इसको उल्टा मत कर दीजिए। अगर एक डेंटिस्ट एक खाली दुकान खोल के बैठ जाए, एक कुर्सी रख के बैठ जाए और बाद में सोचे कि जी लोग मेरे पास आएंगे, कस्टमर मेरे पास आएंगे, वो मेरे को फीस देंगे, मैं ढेर सारे पैसे इकट्ठे करूंगा, फिर मैं डेंटिस्ट की सर्जन के लिए जो मेरे को टूल्स चाहिए होंगे फिर मैं उनको बाय करूंगा, तो आपको लगता है कि वो डेंटिस्ट की शॉप चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो ये गलती हम सब लोग कर देंगे। हम सोचते हैं कि टूल्स तब खरीदेंगे जब हम अर्निंग करना, एक अच्छी अर्निंग हमें स्टार्ट होगी। दोस्तों टूल्स हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ना। तो जो प्लान भी आप शो करते हो 45-50 मिनट्स में प्लान खत्म हो जाना चाहिए, ज्यादा लंबे प्लान्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में किसी पर्सन को ज्यादा समझ में नहीं आता है, उसको थोड़ा सा समझ में आता है कंपनी गुड है, प्रोडक्ट्स गुड है, लोग यहाँ पे थोड़े से पैसे कमा रहे हैं, अगर मैं इनके साथ जुड़ जाऊं तो मैं भी पैसे कमा सकता हूँ। 15-20 मिनट प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, 20 से 25 मिनट मार्केटिंग प्लान के, अपनी टीम के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में आपने बताना है। प्लान बहुत जरूरी है शो करना पर्सन को, ठीक है। आपका प्लान कितना दमदार है उसी पे आपकी जो क्लोजिंग होगी वो डिपेंड करेगी। फिर शो डेमो। आज की डेट में जैसे लॉकडाउन हम खुल चुका है, आज की डेट में बहुत सारे पर्सन ऑफलाइन भी काम करते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त को अपॉर्चुनिटी शेयर करने गए हो या कहीं पे छोटी सी पर्सनल मीटिंग भी कर रहे हो, तो वहां पे डेमो जरूर कीजिए। अपने हनी का डेमो सबसे बेस्ट है, अपनी एलोवेरा जेल का डेमो सबसे बेस्ट है, अपने आर्टिक सी का डेमो सबसे बेस्ट है, सैनिटाइजर का डेमो सबसे बेस्ट है। ये सारे डेमो जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप डेमो करके दिखाते हो तो पर्सन को सामने बैठे को समझ आता है कि हाँ यार असल में अकेली ये बातें ही नहीं कर रहे, इनके प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज्यादा दम है, ठीक है ना। तो डेमो बहुत जरूरी है आपकी। अगर आप किसी के साथ पर्सनल मीटिंग कर रहे हो या होम मीटिंग कर रहे हो तो डेमो इज द एसेंशियल पार्ट, ठीक है। और मैं आपको सबको ये बताऊं कि लॉकडाउन खुल चुका है, थोड़ी सी प्रोस्पेक्टिंग अपनी ऑफलाइन भी सारे करने शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये नहीं हम टोटली ऑनलाइन ही लगे रहे, थोड़ी थोड़ी प्रोस्पेक्टिंग आप अपने अपने एरियाज में, मान लीजिए कार्ड एक्टिविटी कर सकते हो, पैम्फलेट एक्टिविटी कर सकते हो, पोस्टर एक्टिविटी भी कर सकते हो, क्योंकि हर पर्सन आज की डेट में ऑनलाइन ही लगा हुआ है। अगर अगर थोड़े से अपने लोकल, जैसे आपकी टीम्स ऑल ओवर इंडिया में भी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी आपके नियर बाय एरियाज में भी आपकी टीम्स होनी चाहिए, जिनसे ताकि आप मिल सको। आप अपने मान लीजिए अपने लोकल एरिया में, मैं अगर मोहाली में काम करता हूं तो मैं अगर मोहाली की टीम बनाऊंगा तो इट विल बी इजीली फॉर मी टू मीट माय पर्संस। जितने मेरे डायरेक्ट की टीम होगी, मेरे पर्संस होंगे, मैं उनसे इजीली मिल सकता हूँ, ठीक है। सो अपने अपने एरिया में थोड़ी होती है। और ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी आप स्टार्ट कीजिए। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद प्लान सबको उनको ऑनलाइन ही दिखाना, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करनी है और उनको बस जोड़ देना फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम के साथ, जो आज की डेट में आप सबको मिल रहा है। फिर थर्ड पार्टी अप्रोच, ठीक है ना। फॉलोअप पर सब कुछ होने के बाद थर्ड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अपनी टीम के किसी भी कामयाब सीनियर से, आपके कोई भी सीनियर है, सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, उनसे जरूर मिलवाइए। चाहे ऑनलाइन जूम पे उनकी थर्ड पार्टी करवाइए, अगर आप पर्सनली मिलवा सकते हैं तो पर्सनली जरूर मिलवाइए। एक सीनियर की अपने की हाइप क्रिएट करके जरूर मिलवाइए, क्योंकि हम लोग गलती पता क्या करते हैं, हम अपने सीनियर की हाइप नहीं क्रिएट करते। हम इजीली 2-3 शब्दों में बता देते हैं हाँ ये ऐसे सीनियर है, ये है वो है। नहीं दोस्तों, उस पर्सन ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। क्योंकि देखिए, आपको भी कोई ना कोई सीनियर अच्छा लगता होगा, आप उसको अप्रोच करते होगे या आप उसको अपना एक आइडियल मानते होंगे, कि या आप उसकी एक्टिविटीज को वॉच करते होगे, है ना, कि यार ये सर ऐसे लाइफ को एंजॉय करते हैं, मेरे को भी इनके जैसे बनना, मेरे को भी ऐसी लाइफ को एंजॉय करना है ना। तो सीनियर्स के मिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आपके पर्सन को मोटिवेशन आती है और उसी से आपका पर्सन, आप भी और आपका पर्सन भी एक ड्रीमर बनता है कि हाँ यार अगर इनके पास ऐसी कार है तो यार मैं भी कर सकता हूँ। इन्होंने भी ये बता रहे हैं कि मेरी जैसी उम्र में ही शुरू किया था, इन्होंने भी 20-21-22 साल में बिजनेस की शुरुआत की थी, तो ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अगर मैं आज की डेट में अपना डिसीजन बना के काम करता हूँ तो मैं भी इसी लेवल तक पहुंच सकता हूँ, ठीक है। तो अपने जो न्यू प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनको अपने सीनियर के साथ जरूर थर्ड पार्टी सेशन जरूर रखवाइए, ठीक है। अगर पर्सनली आप मिलवा सकते हो तो वो सबसे बेस्ट है। फिर फॉलोअप, कहते हैं दी फॉर्चून इज इन दी फॉलोअप। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो 1-2 बार फॉलोअप करने के बाद, फॉलोअप क्या होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन होने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट को 24 आवर्स में या तो मिलके या फिर उसको कॉल पे पर्सनली फॉलो अप जरूर कीजिए। फॉलोअप का मतलब यही है कि उससे बातचीत कीजिए कि हाँ जी आपको अपॉर्चुनिटी कैसे लगी, हम मिलके इसको शुरू करते हैं,
मैंने इतने टाइम पहले शुरू किया था, मैं आज इस लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ शुरू कर लीजिए, हम इकट्ठे मिलके काम करेंगे, दोनों ग्रो करेंगे। ठीक है। अगर आपने अपने किसी क्लोज वन फ्रेंड को बताया तो उससे तो आप पर्सनली मिलके ही फॉलो अप कीजिए। फॉलो अप दी फॉर्चून क्यों इसको बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों आप हम क्या करते हैं, कभी कभी ना हम अपने पर्सन्स के जिसको हम अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, हम उनके नंबर सेव नहीं करते या उनको अपना नंबर सेव नहीं करवाते। जिस पर्सन को भी आप फॉलो अप कर रहे हो ना, अगर आपने उसका नंबर सेव किया और उस बंदे ने भी आपका नंबर सेव किया, तो आपको पता होगा कि हम मोस्टली ना फ्री टाइम सब लोग आपके स्टेटस देखने में जरूर लगाते हैं, हर बंदा देखता है स्टेटस एक दूसरे की। तो अगर आप उसको फॉलो अप कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, देखो हो सकता है किसी पर्सन को आज की डेट में अपॉर्चुनिटी की फॉरएवर की नीड ना हो, लेकिन हो सकता है उसको 2 महीने के बाद नीड पड़ जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले ये था, बिफोर पैनाडेमिक सिचुएशन, हर लोगों को ये था कि हमें तो कुछ नहीं होगा, ये है वो है, हमें अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं। आज की डेट में हर जॉब वाले को एक चीज समझ में आ गई है कि कभी भी देयर जॉब इज अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं। तो फॉलो अप जरूर कीजिए। 6-6 महीने पुराने पर्सन भी, साल पुराने पर्सन भी आपके अगर आप फॉलो अप में रखे हुए हो तो वो भी चलने लग जाते हैं, वो लोग भी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी स्टेटस देख रहे होते हैं, आपकी इंस्टा स्टोरीज देख रहे होते हैं, लेकिन वो कभी कभी मैसेज करने से कतरा रहे होते हैं कि यार चलो क्या मैसेज करना। अगर आप उनसे हफ्ते में 10 दिन में भी एक बार भी फॉलो अप करते हो, नॉर्मल हाय हेलो रखते हो, तो हो सकता है कि वहां से भी आपको बहुत सारे अच्छे प्रोस्पेक्ट मिल जाए। तो फॉलो अप इसीलिए बताया जाता है कि फॉर्चून इज इन दी फॉलो अप। तो फॉलो अप अपना बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखे, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हो। देन बी अ गुड प्रोडक्ट यूजर। आप खुद एक अच्छी हैबिट बनाए कि एटलीस्ट 1 cc की या रिटेलिंग करें और खुद प्रोडक्ट यूज करने स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना। अगर आप खुद अच्छे प्रोडक्ट यूजर नहीं हो तो मेरे को लगता है आप फॉर एवर में कामयाब हो सकते हो। अगर आप सोचते हो कि जो मैंने पहली एलोवेरा जेल भी खरीदी है वो भी मैं पड़ोसी को बेच दूं और मैं सोचता हूँ कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, खुद कोई प्रोडक्ट यूज किया ही नहीं है और मैं सोचता हूँ कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा, मेरे को तो नहीं लगता। क्योंकि दोस्तों जिसको भी हम प्रोडक्ट के बारे में शेयर करने लगेंगे ना, आपकी अगर आपने कोई चीज यूज की, आपकी आंखों में चमक होती है, आप बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस से उसको बताते हो। अगर आपने यूज ही नहीं किया और आप ऐसे ही हवा में बातें बना रहे हो कि मैं ये करता हूँ वो करता, मैंने ये यूज किया मेरे को फायदा हो, तो आपको पता लग ही जाता है। तो वहां पर रिटेलिंग में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। और सेकंड थिंग, अगर हम खुद हेल्दी नहीं है, हमारी फैमिली हेल्दी नहीं है और हम लोगों को हेल्दी बनाने में चले हैं, तो मेरे को लगता है इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं हो सकती। सबसे पहले हमें खुद हेल्दी बनना है, अपनी फैमिली को हेल्दी रखना है, खुद प्रोडक्ट यूज करने, अपनी फैमिली को प्रोडक्ट यूज कराने हैं। ठीक है ना। मैं तो उन प्रोडक्ट्स को अमृत ही बोलता हूँ। मान लीजिए आज की डेट में आपको अमृत मिल गया जो देवताओं का टाइम पे होता था, आप उसको क्या करोगे? सबसे पहले उसको बेचने चले जाओगे मार्केट में, या क्या करोगे? आप सबसे पहले उसको खुद यूज करोगे, अपनी फैमिली को यूज कराओगे, फिर अगर थोड़ा बहुत बचा तो किसी रिश्तेदार को या खास दोस्त को दोगे। हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हम इनकी वैल्यू नहीं समझते, हम सोचते हैं बस लोगों को यूज करा दो। देयर आर सो मेनी टेस्टिमनीज, अपनी टीम में इतने औसम रिजल्ट्स मिलते हैं जब लोगों को मिलते हैं और वो बताते हैं कि सर इस ये प्रोडक्ट्स यूज किए तो ये हमें इतना ज्यादा स्ट्रांगली बेनिफिट हुए हैं, है ना। तो खुद पहले एक अच्छे प्रोडक्ट यूजर बने दोस्तों। ठीक है। सीधे प्रोडक्ट हम बेचने या किसी को शेयर करने मत लग जाए, खुद पहले एक अच्छे प्रोडक्ट यूजर बने। ठीक है। आप टुज्जल करते हो रामदेव की यूज और सोचते हो कि मैं फॉरएवर से लाखों रुपए कमा लूंगा, तो ऐसा मेरे को तो लगता पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देन अटेंड ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। ट्रेनिंग आप सारे लगाइए। मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि कोई सुपरवाइजर बन जाता है फिर वो ट्रेनिंग लगानी छोड़ देता है, कोई एएस पे 10 बंदों की टीम बन गई वो ट्रेनिंग लगानी छोड़ देता है, बस वो बोलता है जी आप ट्रेनिंग लगाओ, बस आपको जरूरत है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों ट्रेनिंग एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप पंप अप रहते हो। अगर आप साल पुराने भी हो तो आपको भी ट्रेनिंग की जरूरत है, आप 2 साल पुराने भी आपको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। क्योंकि आपको नहीं पता कि अपनी टीम में इतने मैनेजर्स हैं, किसका क्या एक्सपीरियंस है, किसकी क्या बात आपको पिंच कर जाए, क्या बात आपको एक अच्छी नॉलेज दे जाए। मेरे को मेरे को याद है, मेरे को एक सीनियर ने एक बात सिखाई थी, मैं रोता होता था कि यार मेरी ना यंगस्टर की टीम है, सुनते नहीं है सुनते नहीं है। ड्रीम मेरा यही था कि यार मेरी यंगस्टर की टीम हो। तो मेरे को एक सीनियर ने एक बात बताई थी, कहते यार यू आर सो लकी कि यू हैव अ टीम ऑफ यंगस्टर्स। कहते सबसे ज्यादा एनर्जेटिक बंदा कौन है आज की डेट में? यंगस्टर। सबसे ज्यादा ड्रीम किसके है? मैं बोला यंगस्टर्स। कहते फिर तो रो क्यों रहा है? फिर मेरे को ये बात समझ में आई कि यंगस्टर की टीम होना एक सिरदर्दी नहीं है, उल्टा यंगस्टर
से तो हम धमाल मचा सकते हैं कि जितनी मर्जी बड़ी टीमें खड़ी कर सकते हैं, बिकॉज हम यंग है, हमारे ड्रीम्स है। एक 50 साल के पर्सन को आप ड्रीम दिखाओगे, वो बोलेगा ठीक है जी अब मैं तो ओके ओके हूँ, ठीक है अब बच्चे कर लेंगे जो करना होगा, है ना। क्योंकि वहां तक जाते हैं उसकी जर्नी आते आते उसके ड्रीम्स सारे मर जाते हैं, लेकिन हम यंगस्टर हैं, हम हमारे ड्रीम्स हैं। तो दिस इज द रीजन, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग जरूर लगाओ, ठीक है ना। आपको पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए, और अपनी टीम फायर की जो प्रॉपर ट्रेनिंग है, जो अपना सेशन आपके लिए हम हर मंथ डिजाइन करते हैं, तो वो ट्रेनिंग जरूर लगाओ। बेसिक तो जो नॉलेज लेनी है वो लेनी ही लेनी है, जो टीम फायर की ट्रेनिंग है वो तो जरूर हमने लगानी ही लगानी है, ठीक है। क्योंकि सिस्टम का एक ही मूल मंत्र है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। जितनी ट्रेनिंग लोगे और ट्रेनिंग लेके उसको इंप्लीमेंट भी करना है। कुछ लोग मैं देखता हूँ वो ट्रेनिंग लगाते रहते हैं लेकिन उस नॉलेज को इंप्लीमेंट नहीं करते। जब तक ट्रेनिंग लेते रहोगे, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद उस नॉलेज को इंप्लीमेंट भी तो करना है ना दोस्तों। जो तौर तरीके आपको बताए गए हैं, आपको काम करने के लिए जो चीजें सिखाई जा रही हैं, वो उनको आपने इंप्लीमेंट भी तो करना है। जब उनको आप इंप्लीमेंट करोगे ही नहीं, और अकेले ट्रेनिंग अकेले इनपुट डालने से भी कुछ नहीं होगा, जब तक नॉलेज लेके उसको आगे इंप्लीमेंट करना नहीं स्टार्ट करोगे। तो ट्रेनिंग लगाने के बाद उसको नॉलेज को अपनी को इंप्लीमेंट भी करना, जो तरीके सीखे हैं उसको मार्केट में कैसे यूज करना है वो भी विद एक्सपीरियंस ही आएगा। जैसे जैसे उनको यूज करना शुरू करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखोगे। द लॉन्ग टर्म विजन, योर विजन शुड बी क्लियर, योर विजन शुड बी लॉन्ग टर्म। छोटा विजन मत लेके आइए दोस्तों, थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन लेके आइए। मान लीजिए आप ये सोचिए कि अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो तो 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, बीटेक 4 साल में कंप्लीट होती है। क्या आप उसमें ये सोच लेते हो कि फर्स्ट ईयर में ही जी मेरे को डिग्री मिल जाए, सेकंड ईयर में ही मेरे को डिग्री मिल जाए? 2 3 4 साल का अपना प्रॉपर वर्किंग प्लान लेके आइए। ये कोई स्कीम नहीं है कि आपको रातों रात अमीर बना देगी। दिस इज नॉट अ गेट रिच स्कीम। ये कोई चिट फंड स्कीम नहीं है, कोई ऐसे कि इसके पैसे लगवाए उसके पैसे लगवाए आप कामयाब हो गए। प्रॉपर बिजनेस है। जो लोग ऐसे काम करते हैं पैसे पूसे लगवा के, वो दिखते नहीं है 2 4 साल बाद कहां गए। और दिस इज द रीजन कि अपनी टीम इतनी स्ट्रांगली सबसे ज्यादा एक्सप्लोर्ड अपनी टीम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम इन प्रिंसिपल्स से जुड़ के काम करते हैं। बेसिक्स को हम कभी नहीं छोड़ते, और आपने भी बेसिक्स को कभी नहीं छोड़ना, ठीक है ना। ये बेसिक्स पे ही काम करना है। 2 3 साल का अपना वर्किंग प्लान लेके आइए दोस्तों, कम से कम। ये मत देखिए वो 6 महीने में मैनेजर बन गया। हो सकता है आपको साल लग जाए, 1.5 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए। हो सकता है आप 6 महीने में भी बन जाओ, लेकिन आपके पास प्रॉपर एक वर्किंग प्लान दोस्तों होना चाहिए, ठीक है ना। जो आपकी फिर प्लानिंग है वो आप अपनी अपलाइन से जरूर शेयर कीजिए। अपनी अपलाइन के साथ बैठ के मैं तो बोलूंगा अपनी प्लानिंग बनाइए। हर मंथ की स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपकी अपनी अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग होनी जरूर चाहिए, ठीक है ना। अपने गोल्स को डिवाइड कर लीजिए। लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म रखने हैं, मिड टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है। शॉर्ट टर्म क्या है जी, जल्दी जल्दी मैनेजर बने। फिर मिड टर्म अपने गोल्स डिसाइड करने हैं। फिर लॉन्ग रन में फॉरएवर में मेरे को कहां से कहां पहुंचना है, ये सारे गोल्स आपने अपने डिसाइड करने हैं दोस्तों, ठीक है ना। जब तक आप ऐसे सोचोगे कि मैं कुछ सोचो नहीं है, मैं सोच के आया बस 6 महीने में करके देख लेता हूँ, कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो चल रहा चलता रहने दो, कहीं ना कहीं नौकरी कर लेंगे। अगर ऐसा विजन लेके आओगे तो कामयाब नहीं होगे, ठीक है ना। ये पंजाबी में एक वर्ड बोलते हैं गरारी, जिद का बिजनेस है। इसमें थोड़े से जिद्दी बनना पड़ता है। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको थोड़ा देखो, अगर आपके पेरेंट्स इस बिजनेस के लिए आपको सपोर्ट करते हैं तो यू आर दी मोस्ट लकी पर्सन, ठीक है ना। कि मोस्टली पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सबसे लकी हो, ठीक है ना। तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानी आएंगी, लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है ना, तो उनको आपको वो छोटी मोटी दिक्कतें परेशानी है उससे आप गुजर जाओगे। आपको वो हंसी मजाक लगेंगे आने वाले टाइम में कि यार मैं इन चीजों में डर जाया करता था, ठीक है। जब आप पुरानी अपनी जर्नी देखा करोगे ना, तो आप देखो हर किसी ना किसी की अपनी एक जर्नी होती है। वो जर्नी बनती नहीं है, बनाई जाती है, ठीक है ना। जैसे आपकी सीनियर्स आपकी अपलाइंस या मैं अगर अपनी जर्नी बताता हूं तो ये कोई हमने कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाई हुई। ये जो जो हमारे साथ हुआ, जो जो हमारे साथ बीता है वो हम आपको सुना देते हैं, ठीक है ना। मिक्स्ड विद इमोशंस की, हाँ हमें भी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स आई, हमें भी ये करना पड़ा, बहुत सारे मैनेजर्स को प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आज उनके पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, ठीक है ना। तो मिड टर्म गोल होने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए। पहले कार, कार को हम मोस्टली यंगस्टर्स को ये लगता है कार कार, अदर टीम्स को लगता है कार ही दिलाते कार, बिकॉज कार इज योर टूल, कार इज योर बिजनेस टूल।
आपने कहीं जाना, मीटिंग करने जाना, आपके लिए कार से आप अपना बिजनेस 4 गुना बढ़ा लेते हो, आपकी वर्किंग बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो ये है। फिर घर भी लेना होता है सबने एक अच्छा, वो भी जरूरी है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म प्लान में आप फॉर एवर से अर्निंग करोगे, बहुत जगह आप इन्वेस्ट करोगे उस पैसे को और मल्टीप्लाई करोगे। सो अपने एक विजन प्रॉपर बना के आओ। ठीक है ना। किसी को देख के फॉर एवर ना करो, खुद की अपनी जर्नी बनाओ कि हाँ मेरे को, या किसी के अपने आप को किसी से कंपैरिजन मत करो। बहुत सारे लोगों की कमी होती है, वो दूसरों से कंपैरिजन करने लग जाते हैं। आपकी जर्नी दोस्तों अलग है, भगवान ने आपको अलग बना के भेजा, आपकी जर्नी आपकी खुद की है। ठीक है। लर्न टू रिजेक्ट फेलियर्स, डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे नमूने मिलेंगे यहाँ पे आपको, उनको छोड़ देना, फेलियर्स को रिजेक्ट करना है। यू शुड हैव द पावर टू रिजेक्ट समबडी। जिस दिन लोगों को रिजेक्ट करने की पावर ले आओगे ना, उस दिन आपका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। हम गलती क्या करते हैं, हम सबको पकड़ने के चक्कर में रहते हैं, इसको भी ज्वाइन करा लूं, उसको भी ज्वाइन करा लूं, कोई नहीं चल जाएगा। ये नहीं दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा मूर्ख है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है बंदा, तो आपको उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। आप 5-10 लोगों को रिजेक्ट करोगे ना, तो आप एक चीज ध्यान में रखना, बहुत सारे बंदे आपके पीछे आएंगे। हम लोगों के पीछे भागते रहते हैं, रिजेक्ट ही नहीं करते किसी को। प्रॉपर अपना एक सिनेरियो बनाओ, प्रॉपर उससे एक क्वेश्चनरी बनाओ अपनी, एक इंटरव्यू टाइप प्रॉपर क्वेश्चनरी बनाओ अपनी। क्या करते हो, क्या स्टडी किया, सारा कुछ, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या आपके आगे के विजन है, प्रॉपर आपकी क्वेश्चनरी होनी चाहिए, जो आप अपने जो न्यू प्रोस्पेक्ट है उससे पूछो। फिर उसको रिजेक्शन की पावर भी रखो कि आप मेरे सिस्टम के, मेरी टीम के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं हो, जो आपको लग रहा है, तो उसको आप रिजेक्ट भी करो। जो पर्सन आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को नहीं से सही तौर पे ले रहे, उनको रिजेक्ट कर दो। आने वाले टाइम में मजबूरी बनेंगे, उनको लेना ही पड़ेगा तो इस अपॉर्चुनिटी को सीरियस वे में। क्योंकि बहुत सारे देयर आर सो मेनी पास्ट एक्सपीरियंस की लोग आज की डेट में बोलते हैं कि यार तुमने हमें करवाई क्यों नहीं, थप्पड़ मार के करवा देता, हम समझदार नहीं थे तो समझा देता। समझ रहे हो ना। जब आप कामयाब होकर दिखा दोगे, तब फेलियर फूलियर है सब आपके पीछे भागेंगे। ठीक है ना। तो रिजेक्ट करने की पावर भी खुद में लेके आओ। लिसन एंड फॉलो। देखो, लिसन टू योर डाउनलाइंस, दे आर लाइक क्राइंग बेबीज, बट फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। हमें हर बंदे को, जिसको भी आपने ज्वाइन करवाया, उसको नर्चर करना है, उसको चलाना है। मान लीजिए पंजाबी में बोलते हैं बूटा, आप एक छोटा सा पौधा लेके आए, उसको जमीन में आपने लगाया, वो आपको 6 महीने में ही आपको फल नहीं देने लग जाता। मान लीजिए आम का एक आप पौधा लेके आए, उसको जमीन में लगाया, आप उसकी केयर करोगे, 2 साल 4 साल 5 साल में वो बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, फिर जाके वो आपको फल देने शुरू करेगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टीम के लिए, डाउनलाइन के लिए क्या बनती है कि जिस पर्सन को आप अपने साथ लेके आए, जिसको आपने विजन दिखाया, जिसको आपने ड्रीम्स दिखाए हैं, तो पूरे करवाने भी दोस्तों एज बीइंग ए अपलाइन आपकी जिम्मेवारी है। यहाँ पे अकेले कामयाब होने वाला सिस्टम नहीं है, जिसको साथ में लेके चले उसको भी कामयाब करने वाला सिस्टम अगर आप दिल से बना के चलोगे, तो भगवान आपकी हेल्प तो जरूर करेगा ही करेगा। ठीक है ना। अगर आपकी टीम में आप एक अकेले कमा रहे हो और एक आपकी पूरी टीम कमा रही है, सो उससे बढ़िया मेरे को लगता कोई चीज हो सकती है कि जब 15 तारीख आए तो सबको पैसे आए। ठीक है ना। तो इस हिसाब से काम करो, जिसको साथ लेके चले उसको आप सपोर्ट जरूर करो। हाँ, नए पर्सन को सुनना जरूर है, क्योंकि जब बच्चा को, कोई छोटा बच्चा होता है, उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, जो न्यू डाउनलाइन है वो एक छोटे बच्चे की जैसी होती है कि मेरे को ट्रेनिंग नहीं लगानी, मेरे को बहुत आता है, तू क्या सिखाएगा। लेकिन आपने उसके पीछे नहीं लग जाना, आपने अपनी एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना, जो आपकी एक्टिव अपलाइन आपको सिखा रही है। एक्टिव अपलाइन का भी मतलब वो है जो आपको सपोर्ट करती है। अपलाइन का मतलब वो नहीं जिसने फॉर्म फिल करा दिया, ज्वाइन करा के छोड़ दिया कि जी अपने आप कर ले। नहीं, जो एक्टिव अपलाइन, जो आपकी सुनती है, जो आपसे बातचीत करती है, जो आपको प्रॉपर आपके साथ बिजनेस कर रही है, उसको आपने फॉलो करना। ठीक है। वैल्यू योर टाइम एंड योर सीनियर टाइम। अपने टाइम की दोस्तों वैल्यू करो और अपने सीनियर के टाइम की वैल्यू जरूर करो। देखो, अगर आप अपने टाइम की वैल्यू करोगे, बिकॉज टाइम इज मनी, ये बीत रहा है। ठीक है ना। जब तक इसकी वैल्यू नहीं करोगे, अगर ये सोचते रहोगे नेक्स्ट मंथ करेंगे, नेक्स्ट मंथ करेंगे, नेक्स्ट मंथ करेंगे, तो टाइम तो बीत रहा है, कभी नहीं आएगा नेक्स्ट मंथ। अगर जिद डाल के करोगे इस मंथ एएस करना है तो करना है, इस मंथ सुपरवाइजर करना है तो करना है, मेरे को इस मंथ वर्किंग करनी है, क्योंकि टाइम बीत रहा है। और अपने सीनियर के टाइम, अगर आपका सीनियर आपको
आधे घंटे के लिए सेशन दे रहा है या पर्सनली आपकी टीम से बात करना चाहता है, आप बात करवा रहे हो, तो आप यू शुड फील लकी कि आपका सीनियर आपको टाइम दे रहा है। ठीक है ना। वहां पे बहुत सारे लोग करते हैं, कहाँ से अपलाइन की कॉल आ गई यार, ये पूछेगा ये पूछेगा। दोस्तों यू शुड फील लकी कि यार आपकी अपलाइन आपको टाइम दे रही है। एंड डोंट आर्ग्यू विद फूल्स। ठीक है ना। फूल्स के साथ आर्ग्यूमेंट में हमने कभी नहीं पढ़ना, कभी नहीं जीत पाओगे, और आर्ग्यूमेंट से कभी कोई एंड रिजल्ट निकलता ही नहीं है। सो कोशिश करो कि अपनी प्रेजेंटेशन में कभी भी आर्ग्यूमेंट ना करो। ठीक है ना। जो फूल्स है उनको भेज ही दो, कोई बात नहीं जी, ठीक है आप बड़े हो, सही हो, करो। ठीक है ना। देखेंगे 6 महीने बाद एंड रिजल्ट आपका क्या निकलता है, आप कहाँ हो मैं कहाँ हूं। ठीक है ना। एंड डोंट हर्ट एनीबडीज ईगो। कभी भी किसी की ईगो मत हर्ट करो। ठीक है। एंड बी सीरियस अबाउट योर करियर। Take it seriously like a job or business. In job, we spend 8 to 10 hours and earn 10, 15, 25K. इसको एक सीरियसली जॉब और बिजनेस की तरह करो। अब जॉब में हम क्या करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, 8-10 घंटे लगाने के बाद हमें किसी को 10,000 मिल रहा है, किसी को 15,000 मिल रहा है, किसी को 25,000 मिल रहा है। और एफएलपी में हम क्या करते हैं, एफएलपी में सोचते हैं यार मेरे को काम ना करना पड़े, पैसे लाखों रुपए आ जाए। दोस्तों क्या आपको लगता है खुद की ऐसे पॉसिबल है? पंजाबी में एक वर्डिंग है, कहते हैं अगर स्वर्ग जाना है तो मरना खुद पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करना है तो मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी ना। ये थोड़ी आप सोचो कि मेहनत पड़ोसी कर दे आपका और लाइफस्टाइल आप अच्छा एंजॉय कर लो, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है ना। तो मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे जहां पे आप फॉर एवर से आप लाखों रुपए कमाना चाहते हो और यहाँ पे आप टाइम ही नहीं देना चाहते, तो आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल होगा? सो डू इट पार्ट टाइम और फुल टाइम। पार्ट टाइम 2 से 4 घंटे निकालो, फुल टाइम 8 से 10 घंटे निकालो। मैं तो बोलता हूँ 8-10 घंटे छोड़ो, 12-12, 15-15 घंटे इनिशियल फेस आप काम करो। इसको सम टाइम मत करो। हम क्या करते हैं, हम कभी कभी गलती पता क्या करते हैं, हम सीनियर्स को देखते हैं कि वो यहाँ घूम रहे हैं, वो वहां घूम रहे हैं, वो उन्होंने यहाँ की स्टोरी डाली, उन्होंने वहां की स्टोरी डाली। दोस्तों पहले ये तो सोचो उन्होंने इस लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की होगी। जब हम प्रेजेंटेशन किया करते थे ना, लैपटॉप पे हमारे पास कोई प्रेजेंटेशन होती थी ना, सिस्टम इतने अपडेट होते थे ना, कोई ये ऑनलाइन सिस्टम था। हम 400-400, 500-500 किलोमीटर दूर गाड़ियां भगा के मीटिंग्स करने जाया करते थे। आज यू गाइस आर लकी कि मैं चंडीगढ़ बैठा हूं और आप मेरे को ऑल ओवर इंडिया में सुन रहे होंगे दोस्त बैठे। यू आर लकी, आपके पास ऑनलाइन सिस्टम है आज की डेट में। ठीक है ना। तो पहले काम करने और आज काम करने के में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। जितना टाइम हमें लगा दोस्तों स्ट्रीम फायर को इतनी ज्यादा बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए, आप तो हमें भी क्रॉस कर सकते हो विद इन 3-4 ईयर्स। कच्ची सड़कें हमने चलनी थी, वो चल रही है। आपके लिए तो पक्की रोड्स बनी हुई है दोस्तों, बस उस पर आपने चलना है। सीरियस लेना, एक करियर अपॉर्चुनिटी लेना है इसको सीरियस वे में। फिर ये होता है सब दोस्तों के साथ, शुरू में सब रोते हैं जी मेरे को मेहनत बड़ी करनी पड़ रही है लेकिन इनकम। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा फंडा है कि इन दी इनिशियल फेज आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, कि दोस्तों आप नए हो, लर्न भी कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी भी शेयर कर रहे हो, प्रोडक्ट्स भी शेयरिंग कर रहे हो। इनकम छोटी आती है, 2,000 का चेक आ गया, 5,000 का आ गया, 10,000 का आ गया, 15,000 रुपये का आ गया, क्योंकि आप नए हो, अभी आप टीम बना रहे हो, अभी आपकी टीम बन रही है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता आपकी टीम्स बड़ी होती हैं, जब आपकी एक सॉलिड अच्छी टीम बनने लग जाती है, आप एक खुद अच्छे लीडर बनते हो और अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करने शुरू करते हो। ठीक है ना। तब जाके आपके एफर्ट्स कम हो जाते हैं और इनकम ज्यादा हो जाती है, रिवर्स हो जाती है दोनों चीजें। क्यों? क्योंकि फिर आप अकेले काम नहीं कर रहे होते, आपके जैसे आपकी टीम में काम करने वाले बहुत सारे लीडर्स होते हैं। आप अकेले लीडर नहीं होते, आपकी बहुत बड़ी लीडर्स की टीम काम कर रही होती है। तो ये गलती हम खुद ना करें, अपनी टीम में लीडर्स जरूर बनाएं। आपकी टीम में आपसे भी बढ़िया नॉलेज वाले लीडर्स होने चाहिए दोस्तों, अगर आप लाइफ में फ्री होना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है ना। क्योंकि 10-15 दिन अगर आप काम ना भी करो, वो अभी नहीं होगा कि अभी आप अभी शुरू किया आप सोचने लगे कि 10 दिन काम ना करूं चल जाएगा। नहीं, पहले 2-3 साल तो दबा के मेहनत करनी है आप। जॉब जैसे ही करना है इसको, 10-10, 12-12 घंटे करो फॉरएवर। सॉलिड टीम्स जनरेट कर दो अपनी, बड़ी बड़ी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आपकी टीम्स होनी चाहिए। हर जगह एक हिसाब से जो बोलते हैं कि हर जगह आपकी ब्रांचेस होनी चाहिए।
ठीक है ना, आप वहां जाओ वहां भी टीम हो, यहाँ जाओ वहां भी टीम हो, ठीक है ना, तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो और अपनी टीम में अच्छे लीडर्स जनरेट कर सकते हो। और फिर आप सोच सकते हो कि मैं 10 दिन छुट्टी लेना चाहता हूं तो मैं ले सकता हूँ, मैं 5 दिन काम नहीं करना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दी इनिशियल फेज ये नहीं होगा। और ये रेशो पे काम कीजिए, 10 दोस्तों के साथ बातचीत करेंगे, 7 हाँ ना बोलेंगे, 5 बोलेंगे सुनता हूँ करता हूँ, 3 लोग आपका प्लान देखेंगे, एक बंदा आपके साथ शुरू करेगा। और ये ऑनलाइन सिस्टम में ये थोड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन में आपका जो एक प्रोस्पेक्ट है वो एक जगह नहीं, वो 10 बंदों से बात कर रहा होता है। देन ही चूज बिटवीन द 10, वो 10 बंदों से चूज करता है कि मेरे को किसके साथ अपॉर्चुनिटी में किसके साथ ज्वाइन करना है। तो ऑनलाइन सिस्टम में थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो ये रेशो वैसे विद टाइम आपकी इंप्रूव हो जाती है, आपके स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपकी नॉलेज कैसी है, आप किस पर्सन से कैसे न्यू प्रोस्पेक्ट को कैसे गाइड कर रहे हो, इन सारी चीजों पे आपकी जो काम है ये रेशो डिपेंड करती है। एंड यू शुड फील प्राउड ऑफ टीम फायर। कंपनी ने दोस्तों अब तो ऑफिशियल हमारी फोटो अपने अपने लिटरेचर में लगा दी है, तो आपको तो प्राउड फील करना चाहिए दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा कार्स किस टीम की हैं? अपनी टीम्स की हैं। छोटी मोटी गाड़ियां तो पता ही नहीं अपनी टीम में कितनी आ चुकी हैं। देखो सीनियर्स ने अपने आप को प्रूव कर दिया, टीम ने अपने आप को प्रूव कर दिया, फॉरएवर ने अपने आप को प्रूव कर दिया। प्रूव किसने करना दोस्तों? आपने। हर चीज आपको सपोर्ट, आपको फुल फ्लैज आपको सपोर्ट मिल रही है, ठीक है ना। अभी हम रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले हम जयपुर जाके आए, जयपुर में हमारी 4 CC रिट्रीट थी, तो 200 प्लस मैं जो हमारे टीम के अचीवर्स थे जयपुर में, तो उनके बढ़िया एक मैरियट होटल में उसके क्लब में, एक 5 स्टार होटल के क्लब, पूरा क्लब बुक करके हमने टीम के लिए वो रिट्रीट प्लान की। कहीं हम सोचते थे कि खुद भी कहीं क्लब में एंटर हो जाएंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जॉब से तो आपको पता कितने के पैसे बचते हैं बंदे के, वो 10 बार सोचता है बंदा जाऊं या ना जाऊं, कितने पैसे लग जाएंगे। और आज फॉरएवर ने इस कैपेबल बना दिया कि पूरी टीम के लिए क्लब भी पूरा बुक कर लिया, ठीक है ना, तो पूरे दिन के लिए क्लब हमारा था, ठीक है ना। सो ऐसे फॉरएवर आपको प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा बड़ी टीम है जिसके सबसे डेप्थ में मैनेजर्स हैं। हम ऐसे तो हैं, लेकिन हम डाउन में भी, हमारी 400-500 डाउन लाइन भी आज की डेट में मैनेजर के तौर पे काम कर रही है। सो यू शुड फील प्राउड ऑफ योर टीम एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स लीजिए। जो न्यू पॉलिसी चेंज हुई है, अब नोवस कस्टमर भी स्पॉन्सर कर सकता है 5,000 रुपए की बिलिंग के बाद, ठीक है ना। अपनी न्यू फॉरएवर इंडिया ऐप से जो ज्वाइनिंग करता है, नोवस कस्टमर को भी 15% रेफरल कमीशन आ रहा है। और बहुत इजी हो चुका है दोस्तों अपने नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतने आप लाइफ में फ्री होगे। एंड जो सबसे अब बेस्ट चीज कर दिया थैंक्स टू हरी सर, अब एएस बनना सबसे इजी हो चुका है। आप अपना स्टार्ट और जर्नी पैक खरीदिए, 1 शॉट में आप सीधे असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करोगे। जिस 1.5 सीसी का आपने पैक खरीदना और आपको 2 सीसी के बेनिफिट्स दोस्तों मिल रहे हैं। इजीली आप अपने सुपरवाइजर एएस अपना इजीली कर सकते हो, सुपरवाइजर इजीली कर सकते हो, मैनेजर इजीली कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा दोस्तों मैं तो बोल रहा हूँ कि कंपनी ने इतने अच्छे चेंजेस ला दिए ना आज की डेट में पॉलिसी में। जब हमने बिजनेस की शुरुआत की थी तब तब ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती थी, तब मैनेजर भी 2 मंथ में ही बनना होता था 120 सीसी के साथ। कंपनी फर्स्ट कंपनी ऐसी है जो लेवल्स को टफ नहीं करती, उल्टा लेवल्स को इजी करती है। मैनेजर बनना है 4 मंथ में बन जाइए 150 सीसी के साथ, इससे अच्छा और क्या होगा दोस्तों। पहले जब हम सारे मैनेजर बने तो 2 मंथ में 120 सीसी करके ही मैनेजर बनना पड़ता था, अब 4 मंथ में आप मैनेजर बन सकते हो। एएस करने में टीम को दिक्कत आ रही है, 1.5 सीसी के साथ एएस का स्टार्टर पैक दे दिया। एएस को इनकम ज्यादा है, उसको बूस्ट बोनस मिल रहा है, 25% रेफरल कमीशन हो गया, 5% उसको बूस्ट बोनस मिलने लग गया। सो यू गाइस शुड फील लकी। और जितने भी आप दोस्त नए हो, एएस हो, जल्दी से जल्दी सारे अपना एएस कीजिए, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी अपने लेवल अचीव कीजिए, बेनिफिट्स लीजिए दोस्तों इन पॉलिसी चेंजेस का, ठीक है। सो मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन में तो इतना ही है, यही आपको प्रिंसिपल्स दिखाने थे, समझाना था कि जो बेसिक्स है ना। आप सब सोचते हो कि देखिए मेरी फॉरएवर की जर्नी में मैंने बहुत सारे धुरंधरों को आते देखा, बहुत सारे धुरंधरों को जाते भी देखा। कभी भी किसी की शॉर्ट सक्सेस के पीछे, जो शॉर्ट इजीली बड़ी जल्दी सक्सेसफुल होते हैं, वो उतनी जल्दी उड़ भी जाते हैं। और इसकी एग्जांपल्स आपने देखी है, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
कि बड़ी तेजी से आए, बड़ी तेजी से गए भी, पता भी नहीं लगता। क्योंकि मेरी 7-8 साल की जर्नी में मैंने 4-4 5-5 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को भी आज वो फॉरएवर में पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। क्योंकि जो लोग अपनी रूट्स छोड़ देते हैं, बेसिक्स को छोड़ देते हैं, मान लीजिए सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन अपने रूट्स, अपनी बेसिक्स कभी भी मत छोड़िए, बेसिक्स को साथ में लेके चलिए, ठीक है ना। पुरानी नॉलेज प्लस न्यू नॉलेज दोनों का मिक्सचर अगर आप लेके साथ में चलोगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी टीम्स को स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बहुत पुराने टाइम से मैं एक एग्जांपल देता हूं कि 2 मैनेजर हैं, एक मैनेजर ए, एक मैनेजर बी। ए मैनेजर ने क्या किया, किस्मत ने साथ दिया, न्यू जल्दी से जल्दी 50-100 बंदों का टीम में न्यू फॉर्म फिल कराए, जल्दी से जल्दी एएस कराया, साथ ही साथ मैनेजर बन गया, टीमों में नॉलेज ट्रेनिंग कुछ नहीं है। एक मैनेजर बी है जिसको टाइम भी लगा, स्ट्रगल किया, लेकिन उसकी टीम प्रॉपरली ट्रेंड है, एंड आई कैन गारंटीली से लॉन्ग रन में बी वाला ही कामयाब होगा। ए वाले को जब भी कोई थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी है, उसने तभी हाथ खड़े करके फॉरएवर छोड़ देनी है, क्योंकि उसने स्ट्रगल की ही नहीं। तो जिस बंदे के पास प्रॉपर टीम ट्रेंड है, यहां भीड़ इकट्ठी करने का काम नहीं है दोस्तों, हमें अच्छे ट्रेंड पर्सन चाहिए, ठीक है ना। जो, चलो छोड़िए इस एग्जांपल को, तो नेगेटिव ही होगी वो थोड़ी सी, कि पर बता ही देते हैं कि अब यूएस की आर्मी ने, वहां के जो मरीन्स होते हैं, दे आर हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स, उनके यूएस की आर्मी के। उन्होंने लदेन को पकड़ने के लिए उन्होंने अपने ट्रेंड, वो बॉडी फौजें नहीं भेजी, सिर्फ 2-3 हेलीकॉप्टर्स में अपने हाईली ट्रेंड मैरीन भेजे, जो उनके टॉप क्लास परफॉर्मर होते हैं, और उन्होंने खत्म भी कर दिया उस पर्सन को। हम यहाँ भीड़ इकट्ठी करनी नहीं है, हमें अपनी टीम में अच्छे लीडर्स क्रिएट करने हैं अपनी। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस करता हूँ कि लीडर्स वही होंगे जो बेसिक्स नहीं छोड़ेंगे। और हमने ये सबके लिए, चाहे आपको बुरा भी लगे, हमने हवा में नहीं उड़ जाना। कुछ लोग सुपरवाइजर में हवा में उड़ जाते हैं, कुछ एएम पे, कुछ मैनेजर पे लाख रुपए का चेक आ गया, हम हवा में उड़ गए, नहीं दोस्तों, ठीक है ना। बहुत आगे तक जाना है हमने, तो रॉकेट नहीं बनना है। प्रॉपर फोकस्ड होके इन प्रिंसिपल्स को साथ में लेके, अपने दिमाग में आपके प्रिंसिपल्स काम जब भी करना है, ये हर चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। बाकी मेरी ओर से दोस्तों बेस्ट ऑफ लक है जी। अगेन हैप्पी दुशहरा टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय कीजिए लाइफ को, मेहनत कीजिए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाइए फॉरएवर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।